प्रोग्राम दर्पण प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक यूट्यूब चैनल इंकशाफ पर आपसे एक हल्की फुल्की मज़ाहिया तहरीर आपके सामने पेश करेगा। अनवान है वक़्त की पाबंदी। वक़्त की पाबंदी एक मुश्किल अमर है, लेकिन क्या करें, एक आग लगी होती है, बुझते नहीं बुझती। हमें भी कुछ अर्ज़ करना है जंगल की आग के बारे में। तो आपने सुना हुआ है, लग जाए तो फैलती है और फैलती ही चली जाती है। जब कोई बात तेज़ी से फैले, सच्ची हो या झूठी या महज अफवाह, कहते हैं बात जंगल की आग की तरह फैल गई। ऐसी ही सच्ची बात भी जंगल की आग की तरह फैल गई और फैलती ही चली गई, इसलिए कि बात सच्ची थी, और सच्ची भी ऐसी कि ऐसा सच मुमकिनात में से होते हुए भी पहले कभी ना देखा गया ना सुना गया। रेलवे स्टेशन पर गहमा गहमी थी, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे थे, ताशे बजाए जा रहे थे और किस्म किस्म के बाजे बेसुरी धुनें हवा में बखेर कर शोरगुल को दो चंद बल्कि सह चंद कर रहे थे। ऐसा क्यों ना होता, मुल्क की तारीख का सबसे नादरो नायाब वक़ुआ रूप पजीर होने वाला था। जी हाँ, रेलवे स्टेशन की इमारत को रंग बिरंगे गबारों से सजाया गया था। रंगीन कपड़ों के ललहाते पर्दे जगह जगह स्टेशन की इमारत की मेहराबों पर लटक रहे थे। मुसाफिरों के चेहरों पर मुस्कुराहट ठाठे मार रहे थे, इसलिए कि रेलवे ट्रेन वक्त पर आ रही थी। ना सिर्फ वक्त पर बल्कि ऐन वक्त पर आज ट्रेन का आना नहीं था, तशरीफ लाना था। जिस तरह क़यामत का दिन मुकर्रर है, पर कोई नहीं जानता कब आएगी या कब आ जाए, वैसे ही ट्रेन का वक्त मुकर्रर होता है, कब आ जाए कोई पता नहीं, कोई जानता नहीं। वक्त पर आएगी या तशरीफ लाएगी, ये अनहोनी आज हो रही थी। ट्रेन ऐन वक्त पर बजाते खुद तशरीफ ला रही थी। ट्रेन के धुएं से आग ने लगना था और जंगल की आग की तरह फैलना था और फैलते ही चले जाना था। जी, फिर यूं हुआ, ट्रेन वक्त पर आ गई। रेलवे हकाम की खुशियों का कोई ठिकाना ना था। उन्होंने बाकायदा एक अखबारी प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें यह भी दर्ज था, रेलवे ने पिछले 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो तमाम रिकॉर्ड्स जो रेलवे अमले ने बड़ी मुश्किल से 5 सदी से तैयार किए थे, आखिर टूट गए। है ना अचंभे की बात। रेलवे के पुराने मुलाजमीन ने हसरत का इजहार किया। रिटायर्ड रेलवे ड्राइवर ने इस खबर का बतौर खास तजिया करने के बाद ओल्ड रेलवे ड्राइवर एसोसिएशन ने एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। उन्होंने वक्त पर पहुंचने वाली ट्रेन के ड्राइवर को कौमी मुल्ज़िम करार देने का मुतालबा किया। उनका कहना था, ऐसा ड्राइवर जो गैर मामूली काम करता है, या तो उसने पी रखी थी या फिर होश में ना था। एक बुजुर्ग ड्राइवर ने बाकायदा आदाद शुमार के जरिए साबित किया कि पुरानी फरसूदा पटरियों पर ट्रेन को दौड़ाना जुए शीर लाने से कम नहीं। एक दूसरे साबिक ड्राइवर ने माँ की कसम खाकर कहा कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। ट्रेन का वक्त पर आना एक वहमा है और ऐन वक्त पर तशरीफ लाना ज़रूर मगरबी साजिश है। एक बारेश पाकबाज बुजुर्ग ने, जो ओल्ड रेलवे ड्राइवर एसोसिएशन का सीनियर तरीन रुकन था, ने अपने बयान में फरमाया, इसके पीछे मुल्क दुश्मन अनासर का हाथ है। उसने खदशा ज़ाहिर किया कि इस गैर पसंदीदा काम में इसराइल का हाथ हो सकता है। वो कह रहे थे, गालिब गुमान है अमरीकी लॉबी ने पसे पर्दा हमें कमज़ोर करने का कोई खेल खेला। वो इसकी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर रहा, जिसकी तायद में बाकी मेंबरान ने ज़ोरदार ताली भी बजाई। ट्रेन से उतरने वाले मुसाफिरों का हाल नाकाबिले बयान था। उनमें से बहुत से डिहाइड्रेशन का शिकार थे, बच्चे भूख से बिलबरा रहे थे, औरतें बगैर मेकअप के भूत प्रीत की अजवाज मालूम हो रही थी, और मर्द हजरात खलाई मखलूक के सूखे हड्डी नुमा मुजस्मे नजर आ रहे थे। सहाफ़ी हजरात ट्रेन के रुकते ही उसकी तरफ लपके, लेकिन ये सब मंजर देखकर वो ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे किसी जंगज़दा या हादसा का शिकार मुसाफिरों के सामने है। एक नौजवान पुरजोश तभी रेलवे प्लेटफार्म पर अपना इस्तकबाल देखकर होशो आवास गुम कर बैठा। उसे 2 चक्कर आए, तीसरे चक्कर पर वो चकरा कर दम से रेलवे प्लेटफार्म पर गिर गया। उसे दरअसल बैंड बाजे और बताशों के शोरगुल से नफरत थी, और जब उसे ट्रेन के वक्त पर पहुंचने का इल्म हुआ तो फिरते हैरत से बेदम
मदहोश होकर बेहोशी की कैफियत में चला गया। एक पढ़ी लिखी खातून अपने मासूम बच्चों के साथ रेलवे बोगी से बरामद हुई। एक सहाफ़ी के सवाल पर वक्त पर पहुंचने के पुरमसरत मौके पर आप क्या कहना चाहेंगी? मोहतरमा ने अर्ज किया, ओ बेअदब के बेइल्म सहाफ़ी, घड़ी का वक्त ठीक है, आज इतवार है, हमने पिछले इतवार को यहाँ इसी वक्त पहुंचना था। रेलवे काम ने वक्त की पाबंदी में कोई कसर नहीं छोड़ी और दिन भी दुरुस्त रखा है। ट्रेन पूरा हफ्ता लेट है जी, 168 घंटे। हम लोगों ने जिस तरह सफ़र किया है हमारी हालत से अय्या है। हम में इतनी हिम्मत नहीं, वरना रेलवे हुकाम से ज़रूर पूछते ये सब क्या है। आप लोग वक्त पर ट्रेन पहुंचने का जश्न मना रहे, मुझे तो यूं मालूम होता है कि आपने गलती कर दी है। एक हफ्ता और लेट कर देते तो क्या था, आप हमारी शहादत के मरसिए पढ़ लेते और इस सानहा अजीमा पर ज़मीन में निकाल लेते, खूब नेक नामी हो जाती। ये सब कुछ सुनकर हाजरीन सख्ते में आ गए और ये तलख हकीकत मुल्क भर में जंगल की आग की तरह फैल गई। सहाफत में इनकलाबी रूह जाग उठी। हर किसी के पास कहने के लिए कुछ ना कुछ था, ना था तो बेचारे दरमांदा मुसाफिरों के पास उनको जान के लाले पड़े हुए थे। रेलवे हुकाम की तरफ से एक ही वजाहती बयान बार बार जारी हो रहा था, मुसाफिरों की ब्रेन वाशिंग कर दी गई। हमारी कारकर्दगी और मेहनती अमले की तारीफ व तसीफ पर कंजूसी का मुजाहरा किया जा रहा है। मुसाफिर तो बदलते रहते हैं, रेलवे का अमला तो मुस्तकिल है, उस पर कोई यकीन नहीं करता। कितने अफसोस की बात है, ट्रेन वक्त पर तशरीफ लाई है। टीवी के प्रोग्राम आइए हमसे मिलिए में उस रात रेलवे के वजीर को ख़ास तौर पर सारी सूरत हालात पर अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए बुलाया गया। आप खिलाफ तवक्को ऐन वक्त पर तशरीफ़ लाए। इब्तदाई तमहीद में ही उनने बता दिया, ज़्यादा आवाम जहाल होती है, बग़ैर इल्म और नाकाफ़ी मालूमात के साथ गैर हकीकत पसंद तज़िया की आदी है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में हंगामी हालत ने जन्म लिया है। ये खबर के रेलवे ने एक टारगेट अचीव किया है, इस मुस्बत पहलू की तरफ तो कोई देखता नहीं। हमारा अमला, इंजीनियर्स और ड्राइवर्स तो पढ़े लिखे और बाकमाल और बाहुनर है। उनके ऐन वक्त पर ट्रेन को स्टेशन पर ले आने के मुश्किल काम को सराहना चाहिए। जो जंगल की आग की तरह बात फैली है, उससे मुल्क भी जल सकता है, जैसे महकमा रेलवे के अफसरान के सीने जल रहे हैं। वो भी इंसान हैं। मैं इन मासूम मजलूम कौमी खिदमतगारों के साथ खड़ा हूँ। अगर मैं आज साथ ना दूंगा तो कब दूंगा? मैं हलाल की रोज़ी खाता हूँ। देखिए हमारे लोगों ने कितना अच्छा काम किया है, वक्त पर मुसाफिरों को लेकर मंजिल पर पहुँच गए। इतवार को मंजिल पर पहुँचना था, वो इतवार के रोज़ बर वक्त पहुँच गए। है ना खुशी की बात? अगली पिछली इतवार या हफ्ता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अजीम कौमों की ज़िंदगी में इस वक्त की क्या अहमियत है? मंजिल का असूल ही असल मकसद है। फ़रोई बातों का ख्याल तर्क कर देना चाहिए। वज़ीर मोहतरम ने दर्द अंगेज़ और पुरजोश अल्फाज में अपने मुद्दा के हक़ में मुल्ला नसरुद्दीन का वाक़या बतौर दलील पेश किया। उन्होंने इस्तदलाल करते हुए कहा, एक दफ़ा मुल्ला का हमसाया मुल्ला के घर तशरीफ़ लाया, ऐन वक्त पर आया, हालांकि वो पिछले हफ्ते भी आ सकता था, मगर वो उसी हफ्ता आया जो ऐन वक्त का तकाजा था। उसने मुल्ला से बसात अदब गुजारिश की, जनाबे वाला मुझे अपना गधा उधार दे दीजिए। मुल्ला को ये बात नागवार गुजरी। उसने झूठ बोलकर हमसाये से जान छुड़ाने की ठानी। फरमाया है, ऐब मेरे प्यारे हमसाये, ऐब मेरे प्यारे दिलदार और दिलबर हमसाये, गधा तो मैं आपको ज़रूर उधार दे देता, मगर अफसोस खोता घर से बाहर तशरीफ़ ले जा चुका है। आपने ऐन वक्त पर आने के चक्कर अक्लमंदाना में ज़ाय वक्त किया। अगर गधा घर पर होता तो आपको शर्मिंदा होना पड़ता। ना मुझे खुदा की तकदीर पर शाकर हो जाओ, फिर कभी आना, मैं ज़रूर आपको गधे से नवाजूंगा, यानी खोता आपके खाते में ज़रूर डाल दिया जाएगा। इतनी देर में अंदर से गधे की ज़ोरदार ढींचू ढींचू की आवाज़ आई। हमसाये ने मुल्ला की तरफ देखा और गुस्से से कहा, आपने अच्छा हक़ हमसायगी अदा किया, झूठ भी बोला और खूब बोला। गधा ना देना था तो ना देते, कम अज़ कम झूठ तो ना बोलते। मुल्ला ने कहा, जनाबे हमसाये साहब, आप कितने मासूम और प्यारे हैं, अकल के नाखुन लें। आपने मुझ जैसे इंसान पर इतबार नहीं किया जो 40 साल से हमसाया है। पिछले हफ्ते आने वाले गधे की शरारत का शिकार हो गए।
गधा तो गधा है, आप तो इंसान है, इंसान बनो और शराफत से बात करो। ये गधे की आवाज है, आपने गधा तो नहीं देखा, आवाज सुनी है। वजीर साहब ने तमाम मखलूक़ात वतन से ये हकीमाना मुतालबा किया कि मुल्ला नसरुद्दीन के गधे से सबक सीखो। हमारे गधे यानी ट्रेन का वक़्त आना देखो, लोगों की सुनो, देर से आना भूल जाओ। रेलवे का शुक्र अदा करो जिसने जदीद दुनिया में पहला कदम रखा है। आपस में लड़कर दुनिया को खुश ना करो। हमारे रेलवे मुसाफिर जिंदाबाद। आओ मिलकर खुशियां मनाएं, वक़्त की पाबंदी करने का अहद करें। अगर कुछ कुर्बानी देनी पड़े तो हर्ज नहीं, मुसाफिर तो उतरते चढ़ते रहते हैं। रेलवे को सदा कायम रहना है, क़यामत तक खिदमत करनी है। लाजवाब सफ़र और बाकमाल लोगों का जोड़ है। थोड़ी सी तकलीफ से मुल्क में आग ना लगाओ, जश्न मनाओ, जश्न मनाओ। रेलवे के संग फिर वजीर रेलवे उठकर चले गए और टीवी प्रोग्राम खुद ब खुद ख़त्म हो गया। वक़्त की पाबंदी की ये अनोखी मिसाल आइंदा लाजम है कि महकमा तालीम अपने निसाब में ज़रूर शामिल करे। हो सके तो हमारा ये मजमून लाजमी करार दिया जाए। रब रखा।